हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम डॉल का यह सेकंड पार्ट डालने जा रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे डॉल को असेंबल करना, हेड जोड़ना, हैंड से जोड़ना, और और बताएंगे इसके हेयर, करली हेयर और आइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, लिप्स, आइज़, ये सारी चीज़ें, और ड्रेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट बनाना। अब हम इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम हेड जोड़ेंगे। हमने सुई में धागा पिरो लिया है। ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 तक हम अंदर कर देंगे इसको, 5 राउंड तक, 5 जो लाइनें बनाई थी हमने वहाँ तक। और हम इसको 2 लाइन तक हम इसको, और सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन बनाएंगे। फर्स्ट लाइन में हम इसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा राउंड भी लेंगे हम, क्योंकि हमें इसको अच्छे से जोड़ना है, इसलिए 2 राउंड तक हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह जोड़ते हुए ये राउंड कंप्लीट करें, और फिर एक राउंड और इसका इसी तरह से जोड़ें। ये देखिए, एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा राउंड भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए, गर्दन हमने अच्छे से अटैच कर दी है। अब हमें दोनों हाथों को जोड़ना है यहाँ। तो हम बिल्कुल एकदम सीध में हाथ रखेंगे, ये इस तरह से। ये ड्रेस के थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर जोड़ेंगे हाथों को, ऐसे। इसके लिए मैंने सुई में धागा पिरो लिया है। हमने पहले इसको बंद कर दिया। इतने ऊपर 2 लाइन ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा हाथ भी जोड़ेंगे। हाथ एकदम सीध में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से ये वाला हाथ भी हमें जोड़ देना है। ये देखिए, अब हम डॉल के ये वाले बाल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये कैप बनाएंगे। तो कैप हम इस साइज़ की बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ से हेड की शुरुआत करी थी, उसी हिसाब से हमें बनाना होगा। और हम थोड़ा बैक साइड में बनाएंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने यहाँ ब्राउन कलर। तो सबसे पहले हम कैप बनाएंगे, और इसके लिए हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। मैजिक रिंग बना ली मैंने, एक चेन बनाई है, और अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। हम बालों की कैप बना रहे हैं अभी। बाल उसमें बाद में लगाएंगे। ये हम धागे को खींच देंगे। अब जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं 12 सिंगल क्रोशिया। 6 में हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक एक में हम दो दो बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो 6 के 12 हो जाएंगे। 3 4, ये मैं एक एक में दो दो बार बना रही हूँ। ये 5 हो गए और अब ये 6, एक में दो बार। अब हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। हमने मार्कर लगा लिया और अब हम एक में दो बार बनाएंगे, एक में एक बार बनाएंगे। ये हमने पहले सिंगल क्रोशिया में 2 बार बनाए, दूसरे में 1 बार, तीसरी में 2 बार। इसलिए थर्ड राउंड में हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। एक में एक में 2 बनाते हुए ये हम राउंड पूरा करेंगे। राउंड थर्ड चल रहा है हमारा। इसमें अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। ये हम यहाँ तक कर देंगे जब हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमारे साथ हमारे पास में, और हमने यहाँ पर फोर्थ राउंड चालू कर दिया है। फोर्थ राउंड में हम एक चेन में ये 2 बना चुके हैं और अगली 2 चेनों में अगली 2 बार ये हमने अलग अलग चेन में बनाया है। अगली 2 बार 1 1 बनाए, फिर तीसरे में फिर एक चेन में उसी चेन में दूसरी बार बनाया है। मतलब 6 से इंक्रीज़ करना है, हर एक लाइन में 6 6 से इंक्रीज़ करना है। ये हमारे फोर्थ राउंड चल रहा है। फोर्थ राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। अभी मैं फिर अलग अलग चेनों में 2 बार बनाया है अलग अलग में, फिर तीसरी चेन में फिर 2 बनाऊंगी। ये 2 बनाए हमने। इस तरह ये फोर्थ राउंड पूरा करेंगे। यहाँ तक हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 5th राउंड बनाने जा रहे हैं। एक चेन में 2 बना लिए मैंने, अगली 3 चेन में मैं 1 1 1 बनाने वाली हूँ। 1 2 और ये 3। अगली 3 चेन में मैंने 1 1 बनाया 3 बार, और इसमें फिर एक चेन में 2 बनाया है। तो इस तरह से इसमें भी हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे। फिर अगली 3 चेन में फिर मैं 1 1 बना रही हूँ अलग अलग चेन में। तो इस तरह से 5th राउंड हम पूरा करेंगे। यहाँ के हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 5th राउंड कंप्लीट है। इसमें हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम 6th राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हमें 6 इंक्रीज़ करना है। तो 6th राउंड में हमें 4 बार 1 1 1 बनाना है। तो पहली सिंगल क्रोशिया में 2 बार बनाए मैंने, ये 2 बार बना लिया, और अगले 4 बार हम अलग अलग चेन में बनाएंगे 4 बार। ये 4 बार अलग अलग बनाए। फिर अगली सिंगल क्रोशिया में फिर से मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। फिर 2 बनाए, फिर 4 चेन में अलग अलग 4 बार बनाएंगे 1 1, और फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम ये 6th राउंड पूरा करेंगे। यहाँ आकर हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया 6ठा राउंड में। ये देखिए 6th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 7 राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम 6 इंक्रीज़ करेंगे। तो एक चेन में 2 बार बना लिया है मैंने। अब 5 बार हम अलग अलग चेन में बनाएंगे 1 1 1 5 बार बनाएंगे एक अलग अलग चेन में। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमने अलग अलग बना लिए। अगली चेन में हम इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने एक चेन में 2 बनाए, इंक्रीज़ करा यानी, और फिर हम 5 बनाएंगे, 5 बार बनाएंगे 1 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम ये 7th राउंड पूरा करेंगे। 7 राउंड में यहाँ आकर हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 7 राउंड कंप्लीट है हमारा। अब हम 8th राउंड बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास इसमें है 42 सिंगल क्रोशिया। अब हम 8th राउंड में भी हम एक चेन में हमने 2 बार बनाया यानी इंक्रीज़ किया। अब हमें 6 बार अलग अलग चेन में 6 बार बनाना है। 1 2
3 4 4 5 और ये 6 हमने बनाया। फिर अब हम इंक्रीज़ करेंगे, हर 6 के बाद हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो हम ये 8वां राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे तो 8वें राउंड में हमारे पास आ जाएंगे 48 सिंगल क्रोशिया। 8th राउंड हम कंप्लीट कर, ये देखिए 8 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम 9 राउंड बनाने जा रहे हैं। 9th राउंड में भी हम एक में हमने ये 2 बना लिए हैं और अब 7 बार हमें 1 अलग अलग चेन में बनाना है। 7 बार अलग अलग चेन में बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हमने बनाया। और अब हम इंक्रीज़ करेंगे। 9th राउंड हमारा बन रहा है। ये अगली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसमें भी 6 इंक्रीज़ करेंगे। इसकी मेथड वही रहेगी जो ये डॉल के ये बालों की यहाँ से शुरू होती है, मतलब हेड की शुरू होती है, बालों की केप की भी वही मेथड रहेगी। तो 9th राउंड हमारा शुरू हो गया है। ये एक में 2 बना लिए मैंने। अब 7 बार हम अलग अलग चेन में बनाएंगे 1 इस तरह से हम ये 9th राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 54 सिंगल क्रोशिया होंगे 9 राउंड में। ये देखिए हम 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे पास इसमें है 54 सिंगल क्रोशिया। अब 9 से 18 तक 10 से 18 तक हमें एज इट इज़ बनाना है, बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें ना ऐसा शेप आना चाहिए, ऐसा यहाँ से यहाँ तक। तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको चौपन ही बनाएंगे 10 राउंड से 18 राउंड तक। ये देखिए हमारे डॉल की केप बन के रेडी हो गई है। 18 लाइन तक ये कंप्लीट हो गई है। देखिए हम इसको पहना के देखेंगे तो ये इस तरह से ये अच्छे से आ जाएगी। इसको अभी फिट कर देंगे तो अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ना हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। हम इसमें डबल क्रोशिया हमने यहाँ से शुरू किया है, तो ये हम पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। पूरे में हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इसमें हमने डबल क्रोशिया बना दिया है और इसको स्लिप नॉट लगा के और इसको बंद भी कर दिया है। अब हमें इस क्या करना है, हमने लंबा धागा रखा है और उसमें हमने सुई भी पिरोली है। ये देखिए सुई भी पिरोली है ताकि हम इसको सिलाई कर सकें। हम अपने डॉल को ऐसे ऐसे उल्टा लेटाकर और इसको कैप को अच्छे से लगाई देंगे। और ये जो धागा है ये हम बैक साइड में रखेंगे, पीछे की साइड। पीछे से हम अच्छे से शुरू करेंगे। इसकी डॉल की कैप को खूब अच्छे से ऐसे करके टाइट हाथों से ऐसे लगा देंगे, इस तरह से कर देंगे। देखिए एकदम फिट आनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। जो हमने लंबा धागा रखा है उससे हम इसको सिलाई कर देंगे। अब मैं इसको सिलने जा रही हूँ, तो हम यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई कर देंगे यहाँ से। ये देखिए अब हम सिलाई कर रहे हैं। हमने इसको पिरो दिया है, अच्छे से कैप लगा दी है। अब हम यहाँ से बैक साइड से सबसे पहले हम यहीं से सिलाई करेंगे। किनारे किनारे बाद में सिलाई करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम इसको ऐसे सिलाई करते हुए हेड भी अटैच करते जाएंगे। हेड वाला भाग भी अटैच होना चाहिए इसमें। अच्छे से करने के बाद में हम यहाँ तक हम कर देंगे तो ये एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम इसको यहाँ से बाहर करते हुए
यहाँ से यहाँ हम ले आएंगे और यहाँ से पूरे राउंड में हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए अब हम आइस बनाने जा रहे हैं। दोनों का डिस्टेंस हम देख लेंगे और हमने यहाँ आलपिन लगा दी है और हमने ये जो थ्रेड लिया है ये वह क्या बोलते हैं एंकर का थ्रेड है, यह एंकर वाला। तो हमने इसको ऐसे करके निकालेंगे आलपिन वाली जगह पर और इसको क्रॉस में हम इस तरह से क्रॉस में बनाते हुए हम पहले हम क्रॉस में बनाएंगे। थ्रेड मैंने इस बार एंकर वाला लिया है, ये धागा भी बहुत मजबूत और अच्छा होता है। तो हम इसको दो बार ऐसे घुमाते हुए फिर हम इसको गोलाई में घुमाएंगे। फिर हम दोनों आइस बना लेंगे। उसके बाद में हम आईब्रो बनाएंगे। ये देखिए दूसरी बार का क्रॉस हो गया है हमारा यहाँ पर। मैंने आइस बहुत बार बनाना बताई है। इस तरह हम इसको गोल गोल घुमाते हुए और इसका यह राउंड पूरा करेंगे। 2 से 3 राउंड हम बनाएंगे जिसमें इसकी गोलाई दिखाई देने लग जाएगी। फिर हम ऐसे ही हम दूसरी आइस भी बनाएंगे। ये देखिए शेप आने लग गया है गोलाई वाला। तो हम इस तरह करते हुए इसको पूरा करेंगे। देखिए अब हमने जो आइस बना ली है और आईब्रो भी बना ली है और रेड कलर के यान से हमने लिप से भी बना लिए हैं। अब हमने जो ये बालों की कैप बनाई है उसके ऊपर हमें बाल लगाने। तो हम इस तरह 2 चोटी भी लगा सकते हैं और खुले हेयर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक डॉल के अभी 8 इंच की डॉल के बताए थे, तो उसमें हमने खुले हेयर रखे थे। या इस तरह की चोटियाँ भी रख सकते हैं या फिर कर्ली हेयर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर्ली हेयर बनाना बता दूँ। तो हम 2 चोटियों वाले कर्ली हेयर बनाएंगे। तो वो चोटियाँ नहीं होंगी एक्चुअली में, वो 3 लेयर होंगी कर्ली हेयर की। तो उसके लिए हम चेन बनाएंगे। चेन हम 40 चेन बना लेंगे। यदि आपको ज़्यादा लंबे कर्ली हेयर रखना हो तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, पर अभी हम 40 चेन बना के उसके कर्ली हेयर करेंगे। उसके लिए मैं बनाती हूँ 40 चेन। ये देखिए हमने 35 चेन बनाई है, 40 नहीं बनाई है। और 2 में कर्ली हेयर भी बना दिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 35 चेन है और इनमें हमने एक में 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। एक चेन को स्किप करके दूसरे में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसी में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब उसके पास वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल, पूरी लाइन में पूरी चेन में हमें यही करना है। तो हम इसको कंप्लीट करके बताते हैं। हर चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, जिससे ये कर्ली हेयर आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये 2 हमने बना लिए हैं। एक और अब हम बनाएंगे और ये दोनों तरह इस तरह से हम चोटियों में लगा देंगे, अटैच कर देंगे। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ। और एक में हमने 3 बना लिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग कर्ली हेयर रखने हैं तो उसमें और ज़्यादा चेन लेके कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे टक करके फिर बताती हूँ। ये देखिए हमने हेयर अच्छे से अटैच कर दिए हैं। डॉल के दोनों साइड के हेयर अच्छे से अटैच कर दिए। अब हमें यहाँ पर क्लिप बनाना है। ये ऐसे सिंपल से हम 2 छोटे छोटे क्लिप लगा लेंगे बना के और यहाँ पे लगा देंगे, या आप हेयर बैंड भी लगा सकते हैं। अब हमें ड्रेस बनाना बाकी है बस। अब हम अपने डॉल को देख तो लें कि यह कितने इंच की बन गई है। जो हमने 10 इंच की डॉल, ये देखिए टोटल ये 10 इंच की डॉल बनी है। यहाँ से हेयर से नापेंगे तो यहाँ तक ये 10 इंच की डॉल है। अब हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें घेर बनाना है यहाँ पर। तो इसके लिए आप 2 तरीके से, जैसे इसका तो मुझे पता है 35 चेन लेना है मुझे या फिर अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो तो आप यहाँ से यहाँ तक में नाप लीजिए, उतनी आप चेन ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक चेन ले लीजिए
और फिर उसमें आप बनाइए तो उससे उससे अच्छा घेर आएगा। अब हमें चेन बनाना है तो हम 35 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये देखिए हमने 35 चेन ले ली है और दोनों को हमने अटैच भी कर दिया है। ये इस तरह से स्लिप नॉट से अटैच कर दिया है। अब हम एक चेन ले लेंगे और हमें क्या करना है, सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरे में हम सभी 35 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 35 चेन लेके और हमने इस पे सिंगल क्रोशिया बनाया पूरे पे। अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आके इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया, इसको स्लिप नॉट लगा दी। अब हमें 3 चेन लेना है और एक में 2 एक में 1 इस तरह करते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। इसे एक में एक बार बनाया है, अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन में एक बार, ये 2 बार, ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अगली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर अगली चेन में फिर 2 बार एक ही चेन में बनाना है, एक और एक, ये 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक में एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हम अपना पूरा राउंड करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। एक में एक डबल क्रोशिया, एक में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जो पहले जो डबल क्रोशिया हमने बनाई थी उसमें लेके इसको हमने बंद कर दिया है। और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने एक में एक में 2 बनाए थे डबल क्रोशिया। अब हम इसमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसको अभी स्लिप स्टिच भी कर दिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और अब हम इसकी 4 लाइनें और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसकी 4 लाइनें और बना के इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको और ज़्यादा घेर चाहिए क्या, तो हम इसको डॉल को हम ये फ्रॉक बना के देख लेंगे। इसको और लंबा रखना है क्या, तो हम 1 2 और बना लेंगे। तो हम इसको 4 लाइनें और कंप्लीट करते हैं। ये देखिए डबल क्रोशिया की 5 लाइनें बन के कंप्लीट है। ये फर्स्ट लाइन में हमने एक में 2 एक में 1 बनाए थे। उसके बाद में हमने यहाँ हर एक में एक बनाए हैं डबल क्रोशिया, हर एक में एक बनाए हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 लाइनें ये और एक ये 6 लाइनें हो गई है। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। हमारी डॉल की फ्रॉक बन के रेडी है। ये मैंने ऐसे करके स्लिप स्टिच बना दिया और एक चेन लेके हम इसको कट कर देंगे। इस धागे को हम अंदर की साइड कर देंगे और अब हम सुई से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये धागे वगैरह सब अंदर कर देंगे, दोनों धागे। फिर हम सुई से इसको, सुई में धागा पिरो दिया है मैंने, इसको अंदर पहना के और अटैच कर देंगे। देखिए हम धागे अंदर कर रहे हैं, इसमें से भी इसको निकाल के इस तरह से हम सब धागे अंदर कर देंगे। इस फ्रॉक को हमने सीधा कर लिया। ये जो जोड़ आया है इसको हम बैक साइड में कर देंगे। डॉल को ये ड्रेस पहना देंगे।
और अब हम इसको अटैच कर देंगे। ये वाइट वाला अंदर का भाग दिखाई नहीं दे, तो उस हिसाब से हम इसको सिल देंगे इसमें अंदर। अब इसमें नॉट लगा के साइड से हम लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से मैं लेके देखिए यहाँ जोड़ दिख रहा है, जोड़ के एक लाइन ऊपर ही हम इसको लगाएंगे। इस तरह से सिलते हुए ये राउंड पूरा करेंगे। ये जो है ये अंदर दिखना चाहिए, वाइट हिस्सा ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो मैं पूरा कर, देखिए फ्रॉक बन के रेडी हो गई है, हमने अटैच कर दी है अच्छे से इसमें। ये देखिए अब हमें यहाँ बाहों पर क्या करना है, इसको ऐसे धागे को लेके 4 से 5 बार ऐसे लपेट देना है। फिर से हम और दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे। ऊपर भी हम इसको यहाँ नीचे करने के बाद में इसको जैसे हमने ये ऐसे लिया है, और ऐसे ही हम इसको ऊपर की साइड में भी निकाल देंगे। और फिर इधर की साइड में यहाँ से यहाँ लेते हुए, देखिए यहाँ से यहाँ लेते हुए हम इसको निकालेंगे। ये देखिए ऊपर से भी पक्का हो गया, यहाँ नीचे से भी। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही घुमाते हुए 4 से 5 बार हम कर देंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट बना देंगे, एक पर्स लगा देंगे। जैसे हमने इस डॉल में भी हमने यही किया है। इसमें हमने ये ज़्यादा ले लिए हैं, इसमें डबल क्रोशिया ज़्यादा लिए हैं। और मैं इसके देखा देखी हमने वो वाली फ्रॉक बनाई थी, और ये वाली इस डॉल के देखा देखी हम वो वाली डॉल बना रहे हैं। तो ये 11 इंच की डॉल है, और हमने जो बनाई है वो 10 इंच की डॉल है। फ्रेंड्स हमारी 10 इंच की डॉल पूरी तरह बन के रेडी हो गई है। ये देखिए हमने इसमें क्लिप भी लगा दिए हैं, हेयर बना दिए हैं, कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसको नाप के बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ सिर से नापा है, यहाँ से हमने नापा है इसको, और ये यहाँ तक, ये 10 इंच की, ये 10 इंच तक इसका यहाँ तक है। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। और ये वाली हमारी 11.5 इंच की डॉल है, तो इसके देखा देखी हमने इसको बनाया है। और इसमें इसके ऊपर भी ना आप ऐसा जैकेट वगैरह कुछ बना सकते हैं, क्योंकि जैकेट वगैरह ये सब चीज़ें मैंने पहले मैं बता चुकी हूँ। ड्रेस वगैरह जैकेट ये सब मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ ड्रेस में। और ये भी डॉल हमने, ये 8 इंच की डॉल है हमारी, ये भी हमने इसी मेथड से बनाई हुई है। तो आपको मेरी ये डॉल वाली वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और दूसरे सब्जेक्ट के साथ।